हमारी भविष्य अंधकार में हमारी मांगे। इन छात्रों को देखिए, ये छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए कटिहार महर्षि में ही कॉलेज और उसके प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एग्जाम नहीं होगा ताला नहीं खुलेगा, एग्जाम नहीं होगा ताला नहीं खुलेगा। हमारी भविष्य अंधकार में, हमारी भविष्य अंधकार में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इन छात्रों के आक्रोशित होने का कारण अगर आप जान लेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इन छात्रों ने बताया कि कॉलेज द्वारा हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 वर्ष पहले 2022 में हम सब ने इस कॉलेज में एडमिशन कराया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया और ना ही हमें रजिस्ट्रेशन की स्लिप दी गई है। आज जब केबीसी टीम कटिहार वार्ड नंबर 45 रोजितपुर स्थित इस महर्षि में ही होम्योपैथिक कॉलेज पहुंची तो वहां मौजूद छात्र काफी गुस्से में थे। छात्रों ने हमारी टीम को बताया कि ना तो उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई है। इसको लेकर हम सभी छात्र काफी परेशान हैं और लगातार कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम आप? मेरा नाम अभियांशु पटेल हुआ। हम होम्योपैथिक कॉलेज महर्षि में से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम 2022 में एडमिशन लिए हैं। क्या पूरा नीट से क्वालिफाई हो गया है, काउंसलिंग हुआ मुजफ्फरपुर में, सब कुछ हुआ, लेकिन 22 में एडमिशन लिए, बोला गया 1.5 साल बाद तुम लोग का पेपर होगा, लेकिन आज से 3 साल 3.5 साल होने का आ गया है, लेकिन आज तक रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिला है। बोलते हैं यूनिवर्सिटी की गलती। हम लोग यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो वहाँ से बोला जाता है क्या प्रूफ है कि तुम यूनिवर्सिटी के हो, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा तभी तो। आज तक हम लोग को रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं दिया गया और 22 में एडमिशन लिए 26 आ गया, अभी तक फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ। हम लोग लमसम 3.5-4 साल से फर्स्ट ईयर में हैं। तो इसी चीज़ का हम लोग का है कि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक पूरा कॉलेज को बंद रखेंगे अब, क्योंकि हम लोग को 2 साल से बोला जा रहा है बस सब कुछ प्रोसेस में है, प्रोसेस में सुनते सुनते मेरा दिमाग प्रोसेस में चल गया है। तो 2 साल से एक ही चीज़ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन आज तक वो तारीख नहीं आया। बोलता है 5 मिनट का काम है, लेकिन आज तक 5 मिनट भी नहीं आया यहाँ पर। हम लोग 2022 के स्टूडेंट हैं और 2026 चल रहा है, 4 साल होने का है, लेकिन आज तक फर्स्ट ईयर का क्या हम लोग को प्रूफ नहीं, हम लोग इस कॉलेज के 4 साल में फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। आप लोग क्या क्यों बंद कर करके अपने जूनियर्स को? हम लोग अपने जूनियर्स को बंद करने का हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम लोग जैसे कि आपको बोला ही गया कि 2022 के बच्चे हैं। हमारा अभी तक हम लोग सब नीट से क्वालिफाइड किए हैं और 2022 से न्यू रेगुलेशन आया था कि कोई भी बिना नीट का क्वालिफाइड नहीं एडमिशन ले सकता कोई भी मेडिकल स्ट्रीम में। लेकिन हमारे कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं वो सारे नीट से ही आए हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं बिहार में जहाँ पे बिना नीट के भी बच्चों को लिया गया है, जिसके वजह से हमारा एग्जाम भी बार बार डिले हो रहा है, क्योंकि बाकी प्राइवेट कॉलेज बार बार पिटिशन फाइल किए जा रहे हैं कि हमें बिना नीट के भी एडमिशन लेने के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, जिसके वजह से हमारा एग्जाम बहुत डिले हो रहा है। पहले तो हम लोग बहुत वेट किए, हमारा 2024 का अक्टूबर में ही कंप्लीट हो चुका था। हम लोग वेट किए, हमारा सीनियर जो था, हमारा जस्ट सीनियर, वो अभी फाइनल ईयर में है, लेकिन हमारा ना तो अभी तक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला है और ना ही हमारे पास हमारा कोई एग्जाम का कोई अता पता है कहीं पर भी। जब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं है ये बोलने के हम लोग यूनिवर्सिटी के है। हम लोग को ये तक अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग किस यूनिवर्सिटी से है या नहीं है या क्या है या कुछ भी। तो हम लोग के पास अपना इतना, एक तो 5 साल का कोर्स है वो इतना लंबा, उस पर से हम लोग के पास 4 साल हम लोग का डिले हो चुका है ऑलरेडी 22 बैच के हिसाब से। हम लोग का 6 महीना ऐसे ही लेट सेशन स्टार्ट हुआ कोविड की वजह से, उसके बाद लेट पे लेट हो ही जा रहा है। अब हम लोग का पेशेंस का सीमा खत्म हो चुका है। अब हम लोग को मजबूरन प्रशासन के अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ा है, इसीलिए हम लोग कॉलेज को बंद किए हैं। अभी ऐसा सेम चीज हम लोग अक्टूबर में भी कर चुके थे, तब हम लोग को प्रिंसिपल सर पूरा आश्वासन दिए कि नहीं आप लोग का 15 दिन में आ जाएगा, दुर्गा पूजा के टाइम में। उसके बाद दिवाली गया, छठ गया, होली तक चला गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हम लोग का आगे बढ़ा, एक दिन का भी आगे नहीं बढ़ा। जो जैसा था वैसा ही है अभी तक। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते कि हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो, इसी महीना नहीं तो एटलीस्ट मई से पहले अप्रैल में हमारा एग्जाम होना चाहिए एनी हाउ, ताकि हमारा सेशन आगे बढ़ सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिता राय।
छात्रों का ये भी आरोप है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी अब तक कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। आक्रोशित छात्रों ने खुला ऐलान किया है कि जब तक उन्हें रजिस्ट्रेशन और परीक्षा को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। है मैं 23 बैच का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हम लोग आने के बाद जो है सर अब तक जो हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले ही हो जाना चाहिए। ना हमारे पास प्रूफ है कि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अगर हमारे पास कम से कम रजिस्ट्रेशन आया तो हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके बात कर सकते हैं। ना ही हम लोग यूनिवर्सिटी का पहचान है, ना ही कॉलेज का पहचान है। अभी हम लोग कहीं का नहीं है सर, यूं ही खाली हम लोग बाहर में रह रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं सर। अभी बताइए, अगर ना ही हम लोग एग्जाम नहीं हुआ है, ना ही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग भी सबको यहाँ पे भूखे पैसे खा रहे हैं। हम लोग मजबूरन यहाँ कॉलेज को बंद करना पड़ा है। हम लोग कोई शौक नहीं है सर, हम लोग पढ़ने लिखने के लिए आए हैं। आज बंद किया गया सर, मजबूरन बंद किया गया है। यहाँ पे पेशेंट भी परेशान था, पेशेंट को तो छोड़ दिया गया उनका हालात देख करके। अभी हमारा जूनियर्स यहाँ फंसे हुए हैं और स्टाफ भी फंसे हुए हैं। इसके कारण हम लोग नहीं है सर, हम लोग मजबूर है। इसके कारण अगर है तो यूनिवर्सिटी है, हमारा कॉलेज है। मेरा कॉलेज से ये सवाल है कि आप हमारे लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कम से कम रजिस्ट्रेशन दे दिए। रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत आ रहा है, हम ये समझना चाहते हैं कॉलेज से। कॉलेज वाला हमको इसका भी जवाब नहीं दे रहा। एग्जाम का तो दूर की बात है सर, रजिस्ट्रेशन देगा हमको तो लगता है इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा कि अगर रजिस्ट्रेशन देगा तो हम यूनिवर्सिटी में जाके प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा कहीं का कोई नाम ही नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कहाँ पे? और इस हाल के साथ जो सर हम लोग जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोग भूखे प्यासे हम मर जाएंगे, यहीं बैठ के रहेंगे, तब तक नहीं हिलेंगे। ये कॉलेज वाला, हमारा कैंपस वाला सारा कोई सुन ले, ठीक है सर। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग भी दूर दूर से आकर के यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, खुद से खाना बना के खाते हैं। हम लोग मजबूर हैं सर। अगर अभी तक नहीं हुआ है सर, 28 में हम लोग का डिग्री मिलना चाहिए। अभी अब 26 हो गया है। अभी हम लोग को जो है फर्स्ट ईयर में भी है कि नहीं है सर? हम लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन मिलता तो हम सोचते कि फर्स्ट ईयर में है, चलो भाई अब एग्जाम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो इसका हमको जवाब चाहिए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जवाब चाहिए, हमारा गवर्नर से चाहिए। और हमारा प्रिंसिपल जो है कॉलेज का, वो हमको ये बताए कि हमारे लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। और हम तैयार हैं सर, यहाँ से लेकर के पटना से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, कहीं भी जाना हो सर, प्रशासन, कोर्ट, हर जगह जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर हमारे साथ चलेगा, वो चलने के लिए तैयार है। ये सवाल हम आपके माध्यम से प्रिंसिपल सर को पूछना चाहते हैं। अगर नहीं दे जाए जवाब तो ये कॉलेज ऐसे ही बंद रहेगा, पेशेंट ऐसे ही बाहर ही रहेगा और हमारा फ्यूचर तो जा ही रहा है सर। तो और भी जाए, कॉलेज का भी फ्यूचर जाए, हम अकेले क्यों डूबेंगे सर? डूबेंगे तो कॉलेज भी डूबेगा साथ में। ये बात मेरा क्लियर स्टेटमेंट है सर। और ये हमारा नहीं सर, मेरा नहीं, सिर्फ ये पूरा बैच का है। हमको लगता है आने वाले साल में हमारे जूनियर्स का भी यही स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। मेरा नाम शाहबाज आलम है, मैं 23 बैच का स्टूडेंट हूँ। महर्षि मैंने हेमोपैथी कॉलेज कटिहार का यूनिवर्सिटी है सर, मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। हम लोग तो छात्र है नहीं है सर, कुछ पता नहीं है, प्रूफ भी नहीं है हम लोग का। लेकिन बताया जा रहा है कि हम लोग भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ का रजिस्ट्रेशन वही होता है, ये हम लोग को बताया गया है। और कुछ नहीं सर, बस हमारे मांग पूरा किया जाए। यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है सर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी सर तो हम लोग यहीं रह जाएंगे सर। हम लोग सब रोजे से भी हैं, ऐसे भी कोई भी हमारे साथी जो है कोई भी खाया पिया कुछ नहीं है, सब भूखे प्यासे ही है सर यहाँ पे। अगर चाहता है कॉलेज वाला कि हम लोग यहीं मर जाए भूखे प्यासे, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं सर। हम लोग के लिए कॉलेज क्या एक्शन ले रहा है ये जवाब चाहते हैं हम सर। धन्यवाद। तो इसलिए यहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि 2023 बैच और 2022 बैच का दोनों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो उन लोगों का बार बार यहाँ पे बोला जा चुका है एग्ज़ाम को लेके, लेकिन कॉलेज वालों ने कुछ तो नहीं लिया है एक्शन। तो इसी के कारण हम लोग भी यहाँ पे फालतू में बंद है। तभी से हम लोग का भी 1.5 साल होने ही चला है वैसे। कब से बंद करके रखा गया आपने? सुबह से हम लोग बंद है ना, कुछ खाए हैं ना पिए हैं, भूख लगा है हम लोग को सुबह से। कॉलेज में ही पानी खत्म हो चुका है पूरा। किसलिए आप लोगों को बंद करके रखा गया? हम लोग के सीनियर्स सर और मैम का जो है एग्जाम बहुत दिन से नहीं हुआ है, उन लोग का रजिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। और कॉलेज वाले बार बार जो है आगे बात को घुमा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन लोग को बता नहीं रहे कब एग्जाम होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, जिसकी वजह से सर और मैम आज गेट जो है बंद किए हुए। और हम लोग का जूनियर सब यहाँ फंसा हुआ है। सुबह से सब 8 बजे ही क्लास आया हुआ था, अभी तक सब भूखा प्यासा यहाँ पे है कॉलेज में। सीनियर्स के दबाव पे तो आके नहीं बोल रहे ना? नहीं, सीनियर्स के दबाव पे नहीं आकर के बोल रहे। इधर जब हमारी टीम ने इन समस्याओं को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल से जानकारी मांगी तो उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल के पास भेज दिया। 25 में उससे पहले इन लोग का क्या मैटर है नहीं मैटर तो ऑफिस जाने। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? बोलिए, अगर हम गाइड भी होंगे तो
ऑफिस से गाइड होंगे या चेयरपर्सन हमको उस पोस्ट पर रखा है उससे गाइड होंगे, तो हम इन लोग के बारे में क्या बोल सकते हैं बोलिए? इस पर हम नहीं बोल सकते। हम आपके भी हैं और ऑफिस के भी। का आरोप है कि 4 साल से ये लोग फर्स्ट ईयर में ही फंसे हुए हैं। तो ये तो इसका जवाब तो ऑफिस न देगी या जो इसके चेयरपर्सन है वो न जवाब देंगे। इसके संबंध में हम क्या जवाब दे सकते हैं? तो वो कहना है आप बताइएगा, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? आप स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टैंड लेंगे? हम स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड तब लेते हैं जब मेरे पास पावर रहता है। आप प्रिंसिपल हैं ना यहाँ के? प्रिंसिपल हमको मैनेजमेंट नियुक्त किया है, हम अपने मन से उस कुर्सी पर या कहीं से ट्रांसफर होकर हम नहीं आ गए हैं। तो मैनेजमेंट जाने, चेयरपर्सन जाने, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, हम जब एक्स प्रिंसिपल सर से बात करने गए। आप लोग को जो भी बात करना है चेयरपर्सन से बात कीजिए। कौन है यहाँ का चेयरपर्सन? चेयरपर्सन अब यही लोग न जाने कौन है, सो बताएंगे ये लोग, उनसे पूछिए, हम इसमें क्या बोल सकते हैं? क्या आरोप है? ये 22 बैच के बच्चे का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और इन लोगों का जब नया कोर्स हुआ 1.5 साल का, तो ये पास होने के लिए जाना था उसको गवर्नर के यहाँ। ये फाइल गवर्नर के यहाँ है। हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि गवर्नर के यहाँ गया है आदेश के लिए, और आदेश मिलने के बाद परीक्षा हो जाएगी। फिलहाल हम बात करने का कोशिश किए ऊपर के पदाधिकारी से, तो उन लोगों ने बताया है कि 23 तारीख तक एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द बच्चे का परीक्षा हो जाए। बच्चे परेशान हैं। हम डॉक्टर गुलाब चंद मेहता, एक्स प्रिंसिपल, महर्षि में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कटिहार। इस तरह केबीसी टीम इधर उधर भटकती रही, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की ओर से किसी ने भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी। फिलहाल छात्र गुस्से में हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.